नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी नेस्ट पर, जहां मैं आपको सुनाने वाली हूं अद्भुत और दिलचस्प कहानियां। मुझे हमेशा से कहानियां सुनना और सुनाना बहुत पसंद है। इसी प्यार और जुनून के साथ मैंने ये चैनल शुरू किया है ताकि मैं आप सबके साथ अपनी पसंदीदा कहानियां बांट सकूं। इस चैनल पर आपको हर तरह की कहानियां सुनने को मिलेगी, रोमांचक, प्रेरणादायक, जादुई और दिल को छू लेने वाली। मेरा मकसद है कि मेरी कहानियाँ आपके दिन को बेहतर बनाए और आपके चेहरे पर मुस्कान लाए। आज मैं आपके लिए एक बहुत खास कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी आपको प्रेरित भी करेगी और खुश भी करेगी। अगर आप कहानियों के शौकीन हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपनी पसंद की कहानियाँ कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए बिना समय गवाए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है जादुई कलम की कहानी। यह कहानी एक छोटे बच्चे और उसकी मेहनत और अच्छाई के जादू पर आधारित है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल बड़ा था। अर्जुन को पढ़ने लिखने और चित्र बनाने का बहुत शौक था, लेकिन उसकी गरीबी के कारण उसके पास पेंसिल, कागज और रंग खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। फिर भी वह मिट्टी और लकड़ी के कोयले से जमीन पर चित्र बनाता और अपने सपने सजाता रहता। एक दिन अर्जुन जंगल में लकड़ियां इकट्ठा इकट्ठा करने गया। चलते चलते वह थककर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसने देखा कि पास ही एक बूढ़ा साधु ध्यान लगाए बैठा था। अर्जुन ने साधु को पानी पिलाया और उनसे बातचीत शुरू की। साधु ने अर्जुन की ईमानदारी और मदद करने की भावना को देखकर खुश होकर उसे एक जादुई कलम दी। साधु ने कहा, यह कलम तुम्हारे बनाए चित्रों को असलियत में बदल सकती है, लेकिन ध्यान रहे इसे सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही इस्तेमाल करना। अर्जुन घर लौटा और कलम का इस्तेमाल करने लगा। उसने सबसे पहले अपने लिए एक कागज बनाया और फिर एक किताब बनाई। धीरे धीरे उसने गांव के लिए भी चीजें बनानी शुरू कर दी। वह सूखे गांव के लिए पानी की नहर बनाता, गरीब बच्चों के लिए किताबें और स्कूल बनाता, बीमार लोगों के लिए दवाइयाँ और आरामदायक बिस्तर बनाता। गांव वाले अर्जुन की तारीफ करते नहीं थकते, सब उससे खुश थे। गांव का लालची सरपंच अर्जुन की इस जादुई कलम के बारे में जान गया। वह चाहता था कि कलम उसकी हो जाए ताकि वह अधिक दौलत और ताकत बढ़ा सके। एक रात सरपंच ने अर्जुन के घर में चोरी करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उसे देख लिया। अर्जुन ने सरपंच से कहा, यह कलम सिर्फ अच्छे कामों के लिए बनी है, इसे गलत कामों के लिए इस्तेमाल करना असंभव है। लेकिन सरपंच नहीं माना और उसने जबरदस्ती कलम छीन ली। सरपंच ने कलम से सोने का महल बनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी लालच के कारण कलम ने कुछ नहीं बनाया। अर्जुन ने अपनी चतुराई से सरपंच को फंसाया। उसने कलम से एक जादुई दर्पण बनाया जो लोगों का असली चेहरा दिखाता था। जब सरपंच ने दर्पण में अपना लालची चेहरा देखा तो वह शर्मिंदा हो गया और गांव वालों से माफी मांगी। अर्जुन ने अपनी जादुई कलम का इस्तेमाल गांव को खुशहाल बनाने के लिए किया। गांव में सबके पास खाना, पानी और शिक्षा थी। साधु की दी हुई सीख अर्जुन के जीवन का आधार बन गई। कहानी का अंत इस संदेश के साथ होता है कि जादू तो हर इंसान के अंदर होता है, बस उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना आना चाहिए। यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि अच्छाई और ईमानदारी से बड़ा कोई जादू नहीं। लालच हमेशा हारता है। दूसरों की मदद करना ही असली ताकत है। धन्यवाद।